आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। अभी हमारे देश की स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है और क्या स्थिति चल रही है आपने देखा होगा। असहिष्णुता के नाम पर, ईश निंदा के नाम पर, टिप्पणियों के नाम पर कल भी देश में तो कई घटनाएं हो ही रही हैं। कल भी उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में बहुत विभत्स घटना हुई है। एक हिंदू दर्जी को गला रेत कर, मात्र गला रेत कर नहीं मारा गया, नृशंस तरीके से मारा गया। उसका वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया और ये दर्शाने की कोशिश की गई कि वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? अभी कुछ देर पहले ही मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है कन्हैया लाल जी का, और 26 जगह से, शरीर में 26 जगह से उनको काटने का प्रयास किया गया है, मारने का प्रयास किया गया है। 26 घाव हैं बड़े बड़े, और एक हाथ भी उनका काट करके अलग कर दिया गया है। तो यह हीनियस्ट क्राइम के अंतर्गत आता है। आप उनकी मानसिकता सोच सकते हैं कि जो इतनी बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं और उनके मन में क्या भरा हुआ है, कितनी नफरत भरी हुई है। और यही नहीं, मारने के बाद वीडियो भी बनाते हैं, और वीडियो बना करके बड़ी खुश होकर के बोलते हैं कि आप उनका वीडियो देखे होंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ में जो भी बोलेगा उसका हमने सर कलम कर दिया है, और आने वाले समय भी और लोगों से आग्रह कर रहा है कि आप लोग भी दीन के लिए जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं उनका सर कलम कर दीजिए। ऐसा वो आह्वान कर रहे हैं, अपने मानसिकता वाले, तालिबानी मानसिकता वाले लोगों से आह्वान कर रहे हैं। तो यह भारतवर्ष के लिए सबसे शर्मसार वाला दिन है इस देश के लिए। और ये पहली घटना नहीं है, भारत में आए दिन हर क्षेत्र में, हर राज्य में कभी न कभी इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, लगातार घटती रहती है। लेकिन लोग चुप बने बैठे रहते हैं, बुत बने बैठे रहते हैं। कारण कि हिंदू मारा गया। अगर इसी की जगह कोई मुसलमान मारा गया होता तो पूरा विश्व का विषय बना हुआ रहता। 56 देश और भारत के जो हिंदू लोग उनके विरोध में आ गए होते, और सारे फिल्मी सितारों का स्टेटमेंट आने लगता कि हमको भारत में डर लगता है, और लोग अवार्ड वापस करने लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले रांची में भी भाजपा की नेत्री जो थी नुपुर शर्मा, उनके बयान को ही लेकर रांची में भी भयंकर तांडव मचाया गया था। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था, हनुमान मंदिर पर हमला किया गया था, यहाँ तक कि आपके घर पर भी हमला किया गया था। तो ये क्या इसी तरह की जो मानसिकता बढ़ रही है देश में, एक खास विचारधारा बढ़ती जा रही है, उसी का परिणाम है? देखिए, ये जो गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी लोग, और उसी के ध्येय को पाने के लिए ये स्टेप बना रहे हैं और पूरे भारत में भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मंदिर जो 10 तारीख की घटना घटी रांची में, हनुमान मंदिर में जो है पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे घर के बाहर में पथराव हुआ, घर के बाहर गोलियां चली, जान से मारने की धमकी मिली। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। पूरा रांची का एक एक हिंदू डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? डरने का एकमात्र कारण है कि वह हिंदू है। अगर वह गैर हिंदू होता वो डरा हुआ नहीं रहता, क्योंकि टारगेटेड भारत में केवल और केवल हिंदू होता है। मरता केवल और केवल हिंदू है, डरता केवल और केवल हिंदू है। कुछ समय पहले ये चर्चा चल रही थी कि हमारे देश में इनटॉलरेंस, असहिष्णुता बढ़ रही है। दूसरा वर्ग जो आज आए दिन किसी न किसी प्रकार पर हंगामा कर रहा है, उस वर्ग की ओर से, उस वर्ग से जुड़े नेताओं और सेक्युलरवादी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि डर का माहौल है, मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा था। सच क्या है ये तो अलग विषय है, परंतु आज स्थिति ऐसी नहीं लग रही कि अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक स्वयं डरा हुआ है। अल्पसंख्यक अपने विचारधारा को लेकर के संगठित है, वह अपने धर्म को लेकर के कट्टर है, वह अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। हिंदू समाज जो है वह संगठित नहीं, इसलिए वह असुरक्षित महसूस करता है। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू संगठित हो जाएंगे, एक ध्वज के नीचे आ जाएंगे, उस समय हिंदू भी डरेंगे नहीं, वह पूरी शक्ति के साथ सामने खड़े रहेंगे सामना करने के लिए। लेकिन आपने जो बात कही कि पहले मुसलमान डरा हुआ था, यह प्रोपगेंडा फैलाया हुआ है। वह कभी डरा हुआ नहीं था। अगर वह डरा हुआ रहता तो इस प्रकार का घटना को अंजाम नहीं देता। आपने कितनी घटनाएं सुनी है जहां अपने धर्म के प्रति कट्टर होकर के किसी ने, हिंदू ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया है। ये हमारे संस्कार में नहीं है। हम छेड़ते नहीं हैं, हम आक्रमण नहीं करते। भारत का जो संस्कार है वह हिंदुत्व का संस्कार है। भारत पहले आक्रमण कभी नहीं करता है।
तो क्या ये वास्तव में अभी ये नहीं कहेंगे कि असहिष्णुता वास्तव में बढ़ी हुई है, इंटॉलरेंस बढ़ा हुआ है? इंटॉलरेंस शब्द जो लेकर के आए हैं वही लोग इंटॉलरेंस बढ़ाए हुए हैं। इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में। इतना डरा हुआ है हिंदू समाज कि मोबाइल में उठा करके, आज की मैं बात कर रहा हूँ, एक पोस्ट करने में कि मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ, ऐसा एक पोस्ट हुआ तो उसकी हत्या हो गई। अब मैं क्या पोस्ट करूँ? मोबाइल में एक पोस्ट करने में लोग डर रहे हैं, एक स्टेटस लगाने में डर रहे हैं, किसी हिंदू समाजसेवी के साथ फोटो। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।